एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये है सैटरडे का दिन और अभी मैं कर रही हूँ इन लोग के लंच बॉक्स की तैयारी। तो आज सैटरडे को, मतलब ये जो सैटरडे था इसमें इन दोनों की ही छुट्टी नहीं थी। तो अब इसी की भी छोटी है, पर छुट्टी नहीं होती सैटरडे की, या तो सेकंड होगी या तो फिर फोर्थ होती है। तो इसी का भी था और आशी को भी जाना था। तो यहाँ पे देखिए डोसा बैटर रखा था ना, तो मैंने यहाँ पे बनाए हैं सेट डोसा। इसको सेट डोसा बोलते हैं। बस इसको क्या होता है ना, 1 चम्मच ऐसे डाल देना होता है, फैलाना नहीं होता है, ये अपने आप से ही फूल जाते हैं और ज़्यादा इनको सेकना नहीं होता और बिल्कुल तेल लगाना ही नहीं होता है। अब मतलब अगर तवा थोड़ा सा आपका वैसा है कि अगर चिपकता है तो थोड़ा सा लगा सकते हैं, अदरवाइज़ देखिए इसमें बिल्कुल भी ऑयल मैंने नहीं लगाया है। ये नॉनस्टिक पैन है तो आराम से जो है इससे छूट जाता है। तो आगे मैं बताऊंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ घी। तो इसके ऊपर मैं ऐसे घी लगा रही हूँ और इसको ऐसे ही खाते हैं जैसे इडली होती है ना, इडली को चटनी के साथ खाते हैं। और ये होता वैसे ही है टेस्ट में, तो मतलब इडली क्या है, स्टीम की जाती है, बट ये तवे पे ऐसा पकाया जाता है तो थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है। और इसके ऊपर हल्का सा घी लगा के फिर जो है मैंने ऊपर से डाल दिया था पोड़ी पाउडर। तो ये इसका टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और मुझे भी ना बहुत अच्छे लगते हैं। फ्लफ़ी फ्लफ़ी से होते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से बढ़िया से होते हैं। और इनको ऐसे ही घी और जो ये पोड़ी पाउडर होता है ना, इसको गन पाउडर भी बोलते हैं, इसके साथ खाने में ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आशी और ऋषि दोनों को ही बहुत पसंद है। तो ये बैटर रखा था तो मैंने सोचा डोसा क्या होता है ना, डोसा ठंडा हो जाता है तो बिल्कुल मतलब ऐसा ही हो जाता है ना, जैसे मतलब ऐसे ही हल्का हल्का ठंडा अच्छा नहीं लगता ना डोसा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि डोसा ना बना के ये बना देती हूँ, तो ये सही रहेगा और अच्छा भी लगता है। तो इसके ऊपर देखिए इस तरह से मैंने मसाला डाल दिया था और आशी का भी लंच पैक कर दिया है और ईशी का भी कर दिया है। ये लोग चले गए हैं स्कूल और अभी देखिए 7:30, मतलब 5 मिनट ऊपर हो गया। अभी चले गए थे तो मैं बाहर तक छोड़ने, मतलब गैलरी से देख के बाय करके अभी आई हूँ। और आज ना मुझे लगानी है मेहंदी, सोच रहे हैं लगा लेते हैं। हाथों में तो नहीं, सावन में चलो बालों में तो लगा ही लेते हैं। तो बहुत दिनों से सोच रही थी लगाने को, और वही ऑपरेशन वगैरह हुआ, मतलब हो गए होंगे 3-4 महीने हो गए हैं, तो लगाई नहीं थी। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था कि लगा लेते हैं अंदर। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं मेहंदी को घोलती हूँ। क्या आप लोग के पहले जब मैंने लगाई थी तो कमेंट आए थे कि कैसे बनाई है, तो बताइएगा। तो अभी वही दिखाऊंगी कि कैसे मैं मेहंदी को घोलती हूँ और कैसे उसको प्रिपेयर करती हूँ। फिर जो है अभी हेयर वॉश करूँगी आज, फिर उसके बाद लगाऊंगी जब सूख जाएंगे। या तो मे बी आज लगाऊँ, मतलब देखते हैं। अभी हेयर वॉश करना है, नहाना है, धोना है, फिर उसके बाद मेहंदी को थोड़ी देर रखना भी होता है। तो या तो फिर कल लगाएं या तो फिर अभी आज ही लगा लें, ये देखना पड़ेगा वैसे। लेकिन हाँ, आज प्रिपेयर करके रख दूंगी, तो अगर लगानी हुई तो आज, नहीं तो कल लग जाएगी। तो आप लोग को शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मेहंदी में डालने के लिए मैंने लिया, देखो ये लौंग और ये मेथी जो पिसा हुआ है, मतलब थोड़ा सा वो लिया है, कलौंजी ली है और ये ली है 2 चम्मच चाय की पत्ती। तो ये 2 लोग के लिए भी घोर है, तो इतना इतना सामान लिया है। और अभी इसको कढ़ाई में ना भूनना है, तो चलिए भूनते हैं। इसके लिए हमें चाहिए लोहे की कढ़ाई, तो वही मैंने निकाल ली है। अच्छा, मैं आपको पहले ही ये बता देती हूँ कि ये जो सामान हम मिक्स कर रहे हैं इससे बाल काले नहीं होंगे। जैसे ये आप मत सोचिएगा कि बाल इससे काले हो जाएंगे, लेकिन ये है कि इससे बाल अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि यह देखिए जो भी इसमें चीज़ें हैं, चाय की पत्ती है उससे बाल हेल्दी होते हैं, और मेथी है उससे भी अच्छे होते हैं, कलौंजी जो ली है उससे भी बाल की ग्रोथ बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें मैं मेहंदी में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हम अलग से ये पेस्ट बना के लगा नहीं पाते हैं बालों में। तो जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लेती हूँ। तो क्या होता है, मेहंदी के साथ साथ में ये चीज़ें भी लग जाती है, तो बालों में अच्छा, मतलब उसका जो भी है मिलना होता है, प्रोटीन जो भी बालों को इससे मिलता है वो सब मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने कड़ी पत्ता भी कल मंगाया था और इसको धो के रख दिया था। अब ये हल्का सा सूख गया
गया है, हवा में ही सुखा के रख रही हूँ। तो थोड़ा सा तो मैं इसमें डालूँगी, जो मैंने ये चाय की पत्ती, लौंग, मेथी, कलौंजी ये भून रही हूँ। इसी के साथ में ये जो है कड़ी पत्ता भी हल्का सा इसको करूँगी। तो जलाना नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको ऐसे करना है, बिल्कुल हल्का सा धुआं निकलने लगे और थोड़ा सा ये वेसल हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाए, तब तक जो है इसको करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने कर लिया है अच्छे से। अब इसको कढ़ाई से निकाल दिया है। अब ये सेम कढ़ाई इसी में ही गर्म है, इसमें ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब आंवला। और थोड़ा सा मेरे पास पहले का ये पड़ा हुआ था, तो मैं सोचा कि पहले वाला भी ख़त्म कर देती हूँ उसमें डाल के, तो वो भी मैंने डाल दिया है। और ये आंवले को भी ऐसे ही लो फ्लेम पे हल्का हल्का सा इसको कलर चेंज होने तक करना है। तो इससे क्या होता है ना, बाल मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डार्क कलर मतलब आ जाता है। वैसे ऐसे भी आप मेहंदी में मिला सकते हैं अगर मिलाना चाहें, लेकिन थोड़ा सा इसको ऐसा भून के करेंगे ना तो अच्छी सी काली कलर वाला डार्क मेहंदी जो है वो बन जाएगा। बाकी जो हमने कड़ी पत्ता और ये सारा मिलाया था ना, वो जो है ना पीस लिया है, ठंडा हो गया था। और अब इसको बारीक वाली छन्नी से छानना है। तो बारीक वाली छन्नी से इसलिए छानना है क्योंकि बिल्कुल अगर आप बिल्कुल भी ये दरदरा रहेगा ना तो मेहंदी लगाने में बालों में दिक्कत होगी। तो ये दरदरा होगा तो फिर मेहंदी लगाने टाइम बालों से ना गिरेगी। तो इसीलिए बिल्कुल बारीक वाली छन्नी से, ये डबल स्टेनर वाली छन्नी है मेरे पास, मतलब इसमें 2 स्टेन लगे हुए हैं, जाली लगी हुई है। तो उसी से मैंने ना बिल्कुल बारीक बारीक छान लिया था। और अब ये बन के तैयार हो गया है। अब बस मेहंदी को प्रिपेयर करना है। तो ये मेरी कढ़ाई है जिसमें मैं मेहंदी भिगोती हूँ, और ये किसी चीज़ में यूज़ नहीं होती है, खाली मैं मेहंदी के लिए ही इसको यूज़ करती हूँ। इसीलिए ऐसे थोड़ी सी साइड से काली सी हो रही है, बिल्कुल हल्की सी है। तो मैंने मेहंदी के लिए स्पेशली ये अपनी मम्मी से मैंने मंगाई थी, तो उन्होंने मुझे ला के दी थी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब छोटी सी है और मेहंदी के लिए अच्छी है। तो बस यहाँ पे ना मेहंदी मैंने डाल ली है, और थोड़े से मेरे पास पहले की पड़ी थी पहले पैकेट में, तो वो ख़त्म करी है। बाकी नए पैकेट से 2 चम्मच और मिला दी थी, क्योंकि इनकी भी लगानी है और मुझे भी लगानी है। उसके बाद मैंने वो जो पाउडर बनाया था वो डाल दिया। और अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इंडिगो पाउडर। और ये मतलब थोड़ा सा मतलब आपके जो मेहंदी का कलर जैसे लाल लाल आता है ना, तो लाल ना होके थोड़ा सा डार्क कलर आएगा, तो इसलिए मैं मिला रही हूँ। अदरवाइज़ इस ऑप्शनल है, इंडिगो पाउडर मिलाना है तो मिलाइए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। अगर आपको लाल वाल पसंद है तो आप लाल के मतलब लाल रखने हैं ना, तो ये नहीं मिलाइएगा। अच्छा, फिर जो है आंवला जो हमने भुना था वो भी इसमें आंवला पाउडर पे डाल दिया। और जार में थोड़ा सा पाउडर जैसा लगा हुआ था, तो उसको वही पानी में डाल के मैंने यहाँ पे देखिए मेहंदी घोल ली है। अच्छा, और वो जो छन्नी में जो उसका मोटा मोटा दरदरा सा जो कड़ी पत्ता और कलौंजी और सबका वो पाउडर निकला है ना, वो फेंकेगा नहीं, उसको डाल दीजिएगा पेड़ों में, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है पेड़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। देखिए कड़ी पत्ता तो कोई बात नहीं, लेकिन कलौंजी वो जो प्याज की होती है वो भी पेड़ों के लिए अच्छी होती है। उसमें मेथी है वो भी पेड़ों के लिए अच्छी होती है। चाय की पत्ती तो अच्छी होती है पेड़ों के लिए। तो उसको मैंने डाल दिया था पेड़ों में, जो उसका दरदरा पाउडर बचा था ना वो डाल दिया था। बाकी मेहंदी घोल के मैंने रख दी थी। और उसके बाद में फिर मेहंदी का कलर 2 घंटे बाद आया नहीं, मतलब डार्क हुई नहीं थी, काली नहीं हुई थी। और दूसरी बात है, इनको जाना था बच्चों को लेने स्कूल, तो फिर ये बोल रहे थे कि स्कूल से लेके आ जाऊँगा 2 बजे, फिर जो है उसके बाद लगा देना। लेकिन फिर उसके बाद खाना हुआ, फिर सब ऐसे ही सारी चीज़ें मतलब टाइम निकल गया, तो फिर कल लग ही नहीं पाई थी। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे ये नेक्स्ट डे यानी कि संडे को। तो संडे का टाइम है और सुबह के अभी करीब 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। तो आज मैं सबसे पहले यहाँ पे उठ के ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। वैसे मेरा सैटरडे संडे में मोस्टली नहा धो के ही ब्रेकफास्ट बनता है, क्योंकि डेली में तो मुझे सुबह जल्दी होती है बच्चों के चक्कर में, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। लेकिन आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मेहंदी लगानी है, तो मैंने सोचा कि नाश्ता बना लेती हूँ, बच्चों को करवा दूँगी, फिर उसके बाद में एक बार में ही नहा लूँगी। 2 बार नहाने में फिर आलस आता है, पहले नहाओ फिर उसके बाद में फिर मेहंदी लगा के फिर दोबारा नहाना धोना। तो इसीलिए मैं सोचा कि जल्दी से सुबह ही मेहंदी लगा लूँगी फटाफट से, और फिर मतलब 10-11 बजे तक नहा धो के अपना फ्री हो जाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ मिनी इडली। तो ये मैंने कल सूजी भिगो दी थी
और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये सूजी वाली है, वो डोसा बैटर वाला नहीं है, चावल वाली नहीं है। तो मिनी इडली बना रही हूँ और ये बहुत ही अच्छी लगती है। और ये आपको देखिए मेहंदी का कलर अब कितना डार्क और एकदम काला काला हो गया है। और अभी जो है मैं मतलब इसको देख रही थी, चेक कर रही थी। बाकी जब भी आप मेहंदी लगाएं बालों में तो उसमें थोड़ा सा 1-2 चम्मच के करीब ऑयल ज़रूर मिलाएं, क्योंकि मेहंदी क्या होती है बालों को करती है ड्राई। तो अगर आप थोड़ा सा ऑयल मिला लेंगे ना तो बाल आपके बहुत ड्राई नहीं होंगे। और मतलब कलर तो मेहंदी से आ ही जाता है, तो मतलब ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि मेहंदी जो है बहुत ड्राई तो करती है बालों को। मैं भी पहले ऐसे ही लगा लेती थी ना, तो जब धोने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई ड्राई हो जाते थे। तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल मिला लेती हूँ ना, तो फिर बाल ड्राई नहीं होते, एकदम सिल्की से रहते हैं। और मैंने मिला के भी रख दी है। तो अभी देखिए मेरी इडली एक बैच बन गया था यहाँ पे, और ये बहुत मतलब बता रही हूँ मैं अच्छी लगती है। और पता है मैं पहले ना मतलब बड़ी वाले साइज़ की इडली बनाती थी, उसको कट करती थी 4 पीसेस में, फिर फ्राई करते थे। लेकिन उससे क्या होता था कि वो इडली ना बिखर जाती थी, मतलब टूट जाती थी, बहुत ज़्यादा उसका भुरभुरा भुरभुरा सा निकलता रहता था। लेकिन ये वाली इडली मिनी इडली बनाई है और इसको देखिए कड़ी पत्ता राई और इसी से मैंने इसको तड़का लगाया है, और ये बिल्कुल टूट नहीं रही है, कुछ भी उसका भुरभुरा भुरभुरा निकल नहीं रहा है, और अच्छे से ये मतलब फ्राई भी हो रही है। तो मैंने इसमें वही पोड़ी पाउडर थोड़ा सा और थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाल दिया था। वैसे आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैं मैगी मसाला अब बहुत ही कम डालती हूँ चीज़ों में। अगर रेयर बहुत ही होता है तभी डालती हूँ, नहीं तो मैगी मसाला मैंने बहुत ही बंद कर दिया है। पोड़ी पाउडर फिर भी ये मैं केरल से हम लोग गए थे ना वहीं रामेश्वरम वगैरह, तो वहाँ से लेके आए थे। ये फिर भी वहाँ की शॉप में बताया था कि घरों में बनता है, ये फिर भी अच्छा है, मतलब उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं मिला है। पर मैगी मसाले में तो होता ही होता है, और उसमें अजीनोमोटो भी होता है, जो कि हमारी मतलब बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत ही कम कर दिया। हाँ कभी कभी होता है तो डालती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हर चीज़ मैं पहले डाल देती थी, अब वो नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था, और सबसे पहले इनके लगा दी है मेहंदी, और बाकी जो बची थी फिर उसके बाद में मैंने लगा दी है अपनी भी। और अभी बच्चों ने भी नहाया नहीं था, क्योंकि बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया था। तो फिर मतलब नाश्ता करने के बाद आधा घंटा वेट करने के बाद ही नहाना होता है, मतलब तुरंत खाने के बाद नहाना नहीं होता है। तो फिर मैंने बोला था आशी को भी चलने जाना, आधा घंटा वेट करके। तो फिर वो नहाने चली गई थी, और मैंने यहाँ मेहंदी लगा ली है। और मेहंदी लगाने के बाद आपको पैकेट ऊपर से ज़रूर मतलब बालों को कवर ज़रूर करना है, क्योंकि क्या होता है ना बाल सूख जाएंगे मेहंदी लगे हुए, फिर वो ड्राई ड्राई हो जाएंगे। तो पैकेट लगाना है ताकि अंदर से मॉइस्चर बना रहे और ऊपर से बाल जो है ड्राई ना हो। तो पैकेट लगा के अब मैं लग गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी में, क्योंकि अभी मेरा टाइम है और मैं बैठे बैठे क्या ही करूँगी मेहंदी का। तो इसलिए मेहंदी को भी 2-2.5 घंटे हो जाएंगे, और तब तक की जो है 2-2.5 घंटे में खाना भी बन ही जाएगा। तो यहाँ पे संडे है तो आज कुछ अलग ही बनना है। तो आज बन रहे हैं यहाँ पे केले के कोफ्ते। तो मैंने केले उबाल लिए थे, 4 थे मतलब, तो उनको उबाल लिया था। और सेम उसी कुकर में मैंने यहाँ पे बैगन भी चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए। और ये देखिए मैंने फिंगर में ना फिंगर प्रोटेक्टर मंगाए हैं। तो ये पाँचों उंगलियों के हैं, पर मैं इसी अंगूठे में पहनती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह से कटिंग करती हूँ ना, तो चाकू कभी कभी अंगूठे में लग जाता है, और अंगूठे में फिर चाकू की कटिंग के निशान से रह जाते हैं। तो इसीलिए फिंगर प्रोटेक्टर मंगाया था। तो कुछ भी कटिंग करनी होती तो उसको पहन लेते हैं, तो अंदर मतलब हाथ में लगता नहीं है। और बाकी देखिए केला उबल गए थे। उसके बाद मैंने इसमें जो है एक प्याज मिलाया है, बेसन मिलाया है, हल्दी मिर्ची धनिया जीरा पाउडर मिलाया था, थोड़ा सा अमचूर पाउडर मिलाया है, और यही सारे बेसिक मसाले, ये सारी चीज़ें मिला के थोड़ी सी हींग मिलाई है। और बस इसमें बेसन बहुत थोड़ा सा डालिएगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच के करीब, क्योंकि केले के कोफ्ते आराम से मतलब फ्राई हो जाते हैं और फटते वटते नहीं हैं ज़्यादा। तो बेसन थोड़ा कम ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा। और बस नमक डाल दिया था, और अच्छे से इसको जो है आटा जैसा लगा लेंगे।
और उसके बाद में अभी मैं रख दूँगी थोड़ी देर। तो उसके बाद पहले मैं बना लेती हूँ बैगन का भरता। तो बैगन को जो है मैं हमेशा जब भी बैगन का भरता बनता है तो बैगन को छील के उनको बॉईल कर लेती हूँ कुकर में, तभी बनाती, क्योंकि मुझे ना ऐसे भून के ना बहुत डर लगता है, क्योंकि उससे कीड़े भी होते हैं, कभी कभी कुछ होता है। तो मैं नहीं भाई, मुझे बहुत डर लगता है, तो इसलिए मैं ना फिर हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस तेल में डाल दिया राई और कड़ी पत्ता डाल दिया था, लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी हींग डाल दी है, अदरक लहसुन प्याज ये सब भून के, और टमाटर को मैंने छील लिया था और उसके बीज भी निकाल दिए थे। तो बीज मैं नहीं डाल रही, क्योंकि मैं बीज जो है टमाटर के निकाल के ही खाने में यूज़ करती हूँ। और बीज निकालते निकालते में ना उसका पानी जो रसा होता है ना टमाटर का, वो भी निकलता है। तो उसको मैं पहले अलग प्लेट में निकाल के फिर जो रसा बचता है छान के वो इसी सेम सब्जी में डाल देती हूँ, क्योंकि टेस्ट सारा उस रसे में ही होता है। तो टमाटर का जो रसा होता है ना, तो उसी में ही होता है, तो वो भी डाल देती हूँ। बाकी इसमें हल्दी मिर्ची नमक सब डाल दिया था, और ये प्याज टमाटर सब भुन गया, फिर डाल दिए देखिए ये बैगन। तो बैगन को उबाल के क्या फ़ायदा है कि आप इसमें से ना बैगन में बहुत सारे बीज भी होते हैं ना, तो उबालते टाइम वो बीज भी आप निकाल सकते हो। देखिए कुकर में कितने सारे बीज निकल गए हैं ना, तो इसीलिए मैं इसे यही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बीज भी निकल जाते हैं थोड़े बहुत, मतलब सारे नहीं निकलते, लेकिन हाँ बहुत हद तक मतलब बीज कम हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और एक तो कीड़े वीड़े का भी पता चल जाता है जैसे कटिंग करने से। तो यहाँ पे बैगन का भरता को अच्छे से मैंने थोड़ी देर मतलब 10-15 मिनट भून लिया था। अब देखिए कढ़ाई से बिल्कुल ये छोड़ने लगा है। अब इसको निकाल के रख लिया है, और अब कर लेते हैं यहाँ पे कोफ्ते की तैयारी। साइज़ के आपको कोफ्ते बनाने हैं, यहाँ पे वही साइज़ के आपको छोटे छोटे बाउल बना लेने हैं। और इसमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे चिपकता है केला हाथ में, पर अगर लगाना है तो हल्का सा लगा के आप इसको ऐसे गोल गोल बना सकते हैं। चिकना इकना करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्राई करना है अभी। देखिए इस तरह से पूरे मैंने कोफ्ते बना लिए थे। और अब बिल्कुल मतलब जितना मुझे तेल सब्जी के लिए भी चाहिए उतना ही मैं थोड़ा उससे ज़्यादा डाल दिया था, ताकि कोफ्ते इसी में फ्राई हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा तेल डालने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ख़राब हो जाता है। तो अभी बस इतना ही तेल डाला है, और इसी में ही धीरे धीरे करके मैं आधे आधे करके फ्राई कर लूँगी, और फिर जो बचेगा तेल इसी में ही मैं सब्जी बना लूँगी। तो ये देखिए धीरे धीरे करना है, क्योंकि केले के कोफ्ते ना बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी मतलब टूटने लगते हैं। तो इसीलिए हल्के हल्के हाथ से इसको चलाते हुए और बिल्कुल इसका कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। और ये ऐसे भी अच्छे लग रहे थे, बच्चों ने तो एक दो ऐसे ही भी खाए थे। मतलब सारे मसाले पड़े हैं, खटाई और सब कुछ पड़ा है ना, तो ऐसे ही मज़े आ रहे थे इसको खाने में। लेकिन फिर अब कोफ्ते बनाने थे, तो फिर यहाँ पे थोड़े से मैंने जो है मतलब उसके कोफ्ते बनाए थे ज़्यादा, मतलब ये पूरे के नहीं बने थे, इसमें से मतलब ख़त्म हो गए थे, 7-8 तो ख़त्म ही हो गए थे। तो देखिए सेम तेल जो बचा था ना, उसी में ही मैंने दालचीनी डाल दी है, और एक प्याज जो है कट करके डाला है। बाकी एक प्याज टमाटर और सारे मसाले इसी में डाल दिए थे, हल्दी धनिया मिर्ची जो बेसिक मसाले हैं, नमक भी डाल दिया था, और साथ में ही ये देखिए डाल दिया है। और अब जो है इसको अब भुनने देंगे। तो अभी जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था, तो इसको भी मैं ऐसे डाल देती हूँ। अब धीमी आंच पे ये भुनता रहेगा। अब ना ये मसाला जब तक कि तेल ना छोड़ जाए तब तक कि इसको भून के फिर जो है इसमें डालेंगे अपने कोफ्ते। तो देखिए यहाँ पे ये भुन गया है अच्छे से, थोड़ा सा इसका रसा मतलब ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और अब जो है इसमें मैं पहले ना कोफ्ते डाल दे रही हूँ। तो कोफ्ते डाल के भी इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी। वैसे आप चाहें तो ग्रेवी पहले मतलब पानी डाल के ग्रेवी उबाल के ऐसे उसके बाद में कोफ्ते डाल दीजिए, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले ही डाल के थोड़ा सा ना इसको तेज करके भूना है अच्छे से, ताकि पूरा कोफ्ते में अंदर तक अच्छे से हो जाए। और फिर जो है मैंने इसमें डाल दिया था गरम पानी। तो अब देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, तो आप इसमें गर्म पानी ही डालिएगा, कच्चा पानी ऐसे मत डालिएगा, तो नहीं तो फिर उसको बहुत देर तक पकाना पड़ेगा, और ज़्यादा हमें पकाना है नहीं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा इसको पकाएंगे ना तो कोफ्ते जो हैं फिर ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे, तो उसमें ग्रेवी में ही टूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बस वो उबाल आएगा, और इसके बाद इसको थोड़ा सा मतलब 1-2 मिनट के लिए ढक के मैंने पका लिया है।
और ये कोफ्ते बन गए हैं। और अभी आपको ये थोड़े से मतलब रसे वाले लग रहे थे ना, लेकिन जब मैंने ये चावल वावल बनाए तब तक ये एकदम गाढ़े हो चुके थे। अभी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद ना ये सब खाना बनाने के बाद मैंने नहा भी लिया था, बाल धो लिए थे, पूजा भी हो गई थी, सारे काम हो गए थे। फिर जो है अब लगा रही हूँ मैं यहाँ पे खाना। तो आज रोटी नहीं बनाई है, अभी इडली वगैरह खाई थी, तो इसीलिए चावल और कोफ्ते और बैंगन का भरता है। तो ये आज हमारा लंच है। और आ जाइए आप लोग भी खा के बताइए कोफ्ते कैसे बने हैं। और आशी को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, इशी ने भी खूब मन से खाए हैं, और वो तो कोफ्ते ही कोफ्ते खा रही थी। ग्रेवी तो उसको थोड़ी सी कड़वी लग रही थी, मतलब थोड़ा सा मिर्ची वगैरह डाल दी मैंने, लाल मिर्च तो, लेकिन उसने कोफ्ते ही खाए थे, उसको बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आशी बैंगन का भरता खाती नहीं है, तो मैंने आशी के में नहीं लगाया है। और ये देखिए कोफ्ते, और धनिया नहीं थी तो धनिया नहीं डाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।